अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी इधर बाहर का वेदर देखें, आज कितनी चमचमाती धूप निकली हुई है, बड़ा ही ज़बरदस्त वेदर है। तो अब्दुल इधर खेल रहा है जी अपनी लेगो के साथ। ये जो वो स्टोर से लेके आया था, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। क्रिएटिव थिंग्स इससे बड़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें बनती हैं और साथ-साथ अपना टीवी पे लेगो प्रोग्राम देख रहा है, साथ में वो बिज़ी है। और इधर जी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज हमारे घर आ रहे हैं परौने, तो आज बन रहा है परौनों के पसंद का खाना। तो उसमें मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव और साथ में ज़र्दा, क्योंकि आज हमारे मेहमानों को ये पसंद है। मेरी नंद के हस्बैंड और उनका बेटा आ रहा है, तो उनके लिए मैं चिकन पुलाव और ज़र्दा बना रही हूँ। उसके लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर प्याज़ों को थोड़ा-सा कर लिया है ब्राउन। अब इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल दूँगी, जिसमें मैंने डाला है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, थोड़ी-सी काली मिर्चें, थोड़े से लौंग और 1 बादियान का फूल। उनको कड़कड़ाने के बाद अब ये मैं चिकन इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको भून लूँगी, ताकि चिकन का जो कलर है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाए। प्याज़ों और खड़े मसालों के साथ मैंने अच्छी तरह से चिकन की भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालकर भी मैं इसे चिकन के साथ अच्छी तरह से पका लूँगी और फिर इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके और मिक्स करके इसको मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर आज टाइम मेरे पास बहुत कम था, इसलिए मैं सब काम जो है वो जल्दी-जल्दी से कर रही थी, ताकि उनके आने से पहले-पहले सारा काम मेरा हो जाए ना। तो यहाँ पर देखें, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें और चिकन जो है वो अच्छी तरह पक चुके हैं। अब मैं इसमें कुछ दूसरे मसाले ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने डाला है 1 एंड हाफ टीस्पून धनिया पाउडर का और 1 टीस्पून गरम मसाले पाउडर का, 1 टीस्पून ही इसमें मैं भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी। वो डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी-सी मिर्चें डाल दूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते। मेरे हस्बैंड तो ख़ैर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, उनकी तो ख़ैर होती है, तो फिर भी मेहमानों के लिहाज से ही खाना बनाना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून इसमें नमक का। अब मैं तमाम मसालों की और चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये 2 बड़े टमाटर मैंने लिए थे, उनको मैंने बारीक-बारीक काट लिया था। अब ये ऐड करके इनको मिक्स करके थोड़ी देर कवर करके रख देंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएँ। तो यहाँ पर इसको मैंने कवर करके रख दिया है। तो 5-6 मिनट कवर करके रखने के बाद ये देखें टमाटर हमारे जो हैं वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने बादाम रखे हुए थे, जो मैंने ज़र्दा बनाना है उसमें डालने के लिए। मेरे सारे काम आज ना साथ-साथ ही हो रहे थे। कभी मैं इधर घूम रही थी, कभी उधर घूम रही थी। बस आज ना फिर वो छोटे वाली परेड मेरी हो रही थी। तो यहाँ पर टमाटरों को अच्छे तरीके से और गोश्त को अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब मैं इसमें ये डाल दूँगी दही। ये मेरे पास दही पड़ा हुआ था सब्ज़ चटनी वाला, तो मैंने कहा यही इसमें डाल लें, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा ना। तो अब जी इसमें मैं थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दूँगी दही वाला, तो इसको मैं थोड़ी देर कवर करके रख दूँगी, ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर 2-3 मिनट कवर करके रखने के बाद ये देखें चिकन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। आपको पता है यहाँ पर अगर किसी की दावत वग़ैरह भी करनी हो ना, तो सभी काम खुद ही देखने पड़ते हैं। यहाँ कौन-सी कोई हेल्पर होती है कि हम खाना बना लें तो वो घर की सारी सफाई वग़ैरह कर दें, तो यहाँ पर सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है। तो अब जी चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने ऐड कर दी है थोड़ी-सी कसूरी मेथी, और इधर मैंने ज़र्दा बनाने के लिए पानी बॉयल करने के लिए रखा था, पानी भी बॉयल हो चुका है। अब उसमें मैंने डाल दिए हैं चावल, जो कि मैंने पहले ही भिगो कर रखे थे। तकरीबन मैंने ना 1 कप से थोड़े से ज़्यादा चावल भिगोए हैं। और यहाँ ये मेरा कलर देखें, मेरा कलर यहाँ पे ना कुछ सही नहीं था। मैंने येलो कलर जो था वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये मेरे पास ना रेड ऑरेंज सा कलर पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो इसी के बना के देखते हैं। तो इनका ना लाइट ऑरेंज सा कलर आया था। अब आपको पता है येलो कलर वाला ना ज़र्दा बड़ा मज़े का लगता है। तो ख़ैर अब जो भी कलर था मैंने उसी से बना लिए थे। तो जी चावल मैंने 70% बॉयल कर लिए थे। अब उसी पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डालकर और फिर उसमें मैंने 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ कड़कड़ा ली थी। कड़कड़ाने के बाद ये हाफ़ कप मैंने दूध का डाल लिया था, और इसको डालने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया था ये 1 कप शुगर का। तो मैंने 1 कप ही शुगर का इसमें डाला था, और इनको मैंने दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से पका लिया। तो जब ये पकना शुरू हो गया, तो फिर इसमें मैंने जो चावल बॉयल करके रखे थे ज़र्दे के लिए, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए थे। ये देखें ये ज़र्दा कलर आया था।
तो ये लाइट लाइट सा ऑयरिंग था, मैंने कहा चलें खैर है। तो चावलों को इस मिक्सर में डालने के बाद इसको सबको मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ये मैंने बादाम डाले थे थोड़े से भिगो कर रख के कि उनका छिलका उतार दिया था, थोड़ी-सी किशमिश डाल दी थी और थोड़ा-सा खोपरा काट के मैंने डाल दिया था और इनको भी फिर मैंने मिक्स करके अब चावलों को मैंने रख दिया था दम पे, क्योंकि इन्होंने दम में ही हो जाना था। तो एक डिश तो मेरी तैयार हो चुकी थी, यानी ज़र्दा हमारा तैयार हो गया है। तो दूसरी तरफ जो मसाला मैंने पुलाव के लिए बनाया था वो भी रेडी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2.5 कप पानी के, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2.5 कप ही चावलों के लिए हैं। मैं यहाँ पर जितने चावल होते हैं उतना ही पानी लगाती हूँ, तो मेरे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। आप अपने हिसाब से चावलों में पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जी पानी मेरा बॉयल हो चुका है। ये देखें, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़े से आलू बुखारे, ये इस तरह से, ये देखें ये सूखे आलू बुखारे ऐड कर दूँगी और फिर इसमें मैंने हाफ़ लेमन निचोड़ दिया था। पुलाव में लेमन का जो खट्टा-खट्टा ज़ायका आता है ना, वो बड़ा मज़े का लगता है और दूसरा इससे चावल नहीं टूटते। तो इनको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल, जो मैंने 2.5 कप भिगो के रखे हुए थे। बहुत मज़े का पुलाव बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर अगर आप इसको यखनी वाला पुलाव बनाना चाहते हैं ना, तो चिकन को सिर्फ़ 5-10 मिनट के लिए बॉयल कर लें। उसमें प्याज़ तो और यानी सारे खड़े मसाले डालकर, तो उससे भी बड़ा मज़े का बनता है। तो यहाँ पर देखें जी, चावलों का जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें और क्या डालना है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ चावलों को मैंने 10-15 मिनट के लिए कवर करके रखा था। अब मैं चावलों को ऊपर-नीचे सारे चावल हिलाकर इसके ऊपर ये डालूँगी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा-सा धनिया और इसको भी दम लगा दूँगी। तो मैंने ज़र्दा भी तैयार कर लिया है और पुलाव भी मेरा तैयार हो चुका है और अब दूसरी तरफ मैं बना रही थी जी ये कोफ़्ते। मैंने कहा चलें अंडे कोफ़्ते भी बना लेते हैं, तो इसके साथ एक सालन तो लाज़मी होना चाहिए ना। तो यहाँ पर जी ये देखें, मेरा ज़र्दा भी तैयार है, इसको भी दम लग चुका है और दूसरी तरफ जो मैंने चिकन पुलाव बनाया है वो भी तैयार है। औ और ये दोनों चीज़ें तो हमारी रेडी हो चुकी हैं और इधर कोफ्तों की हो रही है भुनाई। भुनाई करते साथ-साथ ही मैं टेबल पर बर्तन भी रखती जा रही थी, ताकि मेरे सारे काम होते जाएँ। तो प्लेट्स वग़ैरह, स्पून और ग्लास वग़ैरह मैंने ये देखें टेबल भी रेडी कर लिया है। तो ताकि उनके आने से पहले-पहले मेरे सारे काम हो जाएँ। और इधर अब मैं करने लगी हूँ फ़िश फ्राई। फ़िश पकोड़ा की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से ये ट्राई कर सकते हैं। तो जब तक हमारी फ़िश फ्राई होती है, उतनी देर तक हम चावलों को डिश आउट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा जो चिकन पुलाव है, वो कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही ज़र्दे को भी डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ज़र्दा भी हमारा कैसा बना है। इसका लाइट सा कलर है, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। कि जी, हमारा जो टेबल है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमारे जो मेहमान हैं वो भी 5 मिनट में बस आने वाले हैं। तो मैंने कहा पहले मैं आपको टेबल की लुक दिखा दूँ कि आज का हमारा जो डिनर है वो कैसा है। तो ये मेरे हस्बैंड नान भी ले आए थे और साथ में ये देखें हमारा फ़िश पकौड़ा भी कितना ज़बरदस्त बना था। ये था जी मेरा छोटा-सा व्लॉग दावत की आइडिया का। अगर आपके घर में भी कोई इस तरह से आ रहा है कि आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है, तो झटपट से इस तरह से ये पुलाव, ज़र्दा और अंडे कोफ्ते बना लें। मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपका काम भी झटपट हो जाएगा और इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।